हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जो भी कोई कनाडा आने की सोच रहा है, तो जैसे आपको पता है मैं विनिपेग में रहती हूँ एंड वीकली हम ग्रॉसरी करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कनाडा में स्पेशली विनिपेग में वीकली ग्रॉसरी का खर्चा कितना हो जाता है। अगर आपको ये जानना है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। हाँ, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम यहाँ शॉपिंग करने आरव ने ये बॉल सेलेक्ट की है, बट देखते हैं इसके लिए लेनी है या नहीं लेनी। दिस पनीर यू वांट और दिस पनीर यू वांट, व्हिच वन यू वांट? I want this one. This one? Yeah. Okay. And Arav, this is makhan. Beer का मक्खन। Okay, इंडिया, okay. you know, ये इंडिया, ये वाला ब्रांड ना इंडिया का है। Ah, Yeah. okay. And I think plain yogurt as well. Yeah. Okay. Arav is getting his cereals. Which one you like? This one? This one? No, you don't like it. No. Get your cinnamon Mama, one. look. Cheerios, but the These are honey nut and chocolate flavor. You don't like chocolate flavor, at Arav. school I ate it. At school I ate it. If you wanna try, get the small pack first. There's no small pack. This one's small. Honey, you don't like honey one, Arav. Anaya, come. अभी मुझे लेनी है ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड। अनाया कम बैक। आज ना ये लड़की सभी जगह पे भाग रही है। कम फॉलो मम्मा। मैं ना अनाया को लेने जा रही हूँ। मैं अब इसको बाय बोलूँगी, वो बोलेगी बाय। अनाया बाय। ये बच्चा बहुत शरारती हो गया, इसे गोद में उठाना पड़ गया, इधर उधर भाग रहा है ये बच्चा। अंगूठे चूसता रहता है ये बच्चा, है ना? नीचे कर इसको, नीचे करो। टमेटोज भी चाहिए या Papa, move. Papa, move. पहुंच गए हैं हम घर। टाइम 9 बजे का हो गया है, फिर भी इतनी धूप है बाहर। ये देखिए, वो रोशनी आ रही होगी, दिख भी नहीं रहा आपको ना, इतना ज़्यादा धूप हुई पड़ी है। और ये लिपस्टिक है ना जो मैंने सुबह से लगाई है, मैंने लगाई थी 9 बजे, अब तक उतरी नहीं है। खाना भी खा लिया, इतना कुछ खा पी लिया ना, पानी पिया, फिर भी उतरी नहीं है। तो हाँ जी, ये जैसे हम ग्रॉसरी ले आए थे और अभी बारी है ग्रॉसरी को लगाने की। तो मैं थोड़ा देर बैठ गई थी क्योंकि मैंने अपनी अभी एक वीडियो लाइव की है। आज दिन है फ्राइडे और मैंने जो वीडियो लाइव की है वो है कनाडा के स्कूल्स के बारे में मैंने नॉलेज दी है। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में नॉलेज हो सके जो इंटरेस्टेड हैं। एंड यस, आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि
कनाडा में हम हर वीक ग्रॉसरी करते हैं, जैसे आप सबको पता ही है। तो हर वीक हमारा अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा हो जाता है ग्रॉसरी में। तो मैं दिखाऊंगी मैं क्या क्या मेनली लाती हूँ हर वीक, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, और मेरा कितना खर्चा आ जाता है। ठीक है। तो ये है मेरी ग्रॉसरी एंड यस, 2 बॉटल्स मैंने दूध की फ्रिज में रख दी हैं। तो मेरे मन में एकदम से ख्याल आया कि मैं आप सबको ग्रॉसरी के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज देती हूँ, मैं क्या लाती हूँ, क्या चीज़ हमें ज़रूरी हो जाती है और हमारा कितना खर्चा हो जाता है ना। तो जी, मोस्टली जो ग्रॉसरी की शॉपिंग होती है हम फ्राइडे को करते हैं या फिर वीकेंड पे सैटरडे या संडे को। बट आज हमें जाना था, कुछ और भी लेना था, तो हमने आज ही कर ली है। और ग्रॉसरी में देखिए मेनली क्या क्या होता है। दूध तो हमें लेना ही होता है, दूध, सब्जियां, फल, फ्रूट, स्नैक्स, है ना। तो मैं कौन कौन से लेती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे फ्रूट्स में हमारे घर पे हम कोशिश करते हैं कि 5 डिफरेंट काइंड्स के फ्रूट हों ही हों, क्योंकि देखो बच्चे अभी छोटे हैं, तो कोशिश मैं करती हूँ कि उनको डिफरेंट वैरायटी के फ्रूट्स दूँ। तो अकॉर्डिंग टू लाइक सीज़न तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि कनाडा में सीज़न के अकॉर्डिंग फ्रूट्स नहीं, हर फ्रूट पूरा साल मैक्सिमम रहता ही है, एक्सेप्ट 1-2 फ्रूट के। तो जैसे मैं आपको अपनी आज की ग्रॉसरी दिखाती हूँ कि मैं मतलब क्या क्या लाई हूँ। तो देखिए, जो हेल्दी भी है, मतलब आपको पता है कि मैं हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, और इसके अगर मैं हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए भी हूँ। एंड मेरे बच्चे फूड के मामले में बहुत पिकी हैं, लाइक दोनों को खाना अच्छा ही नहीं लगता, सेहत में भी हल्के फुल्के से ही हैं। एंड डॉक्टर ने मेरे को बोला भी है, अनाया भी जैसे अभी इंडिया गई थी तो इसका वेट काफ़ी कम हो गया था, तो डॉक्टर भी वरीड था कि पहले फिर भी अच्छी थी सेहत में, अभी मतलब बहुत कमज़ोर हो गई है। उसका एक रीज़न तो ये था कि अनाया लाइक उस टाइम टीथिंग कर रही थी, एंड उसकी वजह से उसको लूज़ मोशन हो रहे थे, और कुछ जब हम इंडिया गए तो वेदर चेंज हो गया, एंड उसको वहाँ का वेदर सूट नहीं किया, तो मैक्सिमम टाइम वो बीमार थी। कभी उसको फीवर हो रहा था, कभी कफ, कभी कोल्ड, लाइक और कभी मस्कीटो बाइट्स, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स अनाया को हो रही थी। एंड तो अभी मैं उसकी सेहत पे बहुत ध्यान दे रही हूँ, एंड होप सो वो वेट गेन कर रही है, करेगी, और अभी जारी है। बिकॉज डॉक्टर ने भी मुझे बोला है कि हमें स्ट्रिक्टली इसकी डाइट पर ध्यान रखना है, इसको हेल्दी से हेल्दी फूड देना है, जिससे इसका वेट भी गेन हो सके। हालांकि वो बोल रहे थे कि एक्टिविटी वाइज ये बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छे से कर रही है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी आप भी क्या क्या अपने बच्चों को दे सकते हो, क्योंकि मुझे अनाया के वेट में बहुत फ़र्क लग रहा है अभी। तो देखिए, ये है योगर्ट, दही। एक्चुअली जब हम इंडिया गए थे तो हमारे पास लाइक पहले मैं घर पे ही जमाती थी दही, पर उसके बाद मेरे पास जाग नहीं रहा। अनाया, शोर नहीं करना, नहीं करना शोर। तो फिर मैंने ना मतलब इससे करके देखा तो अच्छा नहीं जम रहा, तो अभी मैं अपनी किसी फ्रेंड से लूँगी। ये है सबसे पहली चीज़, योगर्ट, क्योंकि अनाया को दही खाना बहुत अच्छा लगता है। एंड क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि इसको दूध पिलाने की जगह इसको दूध से बने प्रोडक्ट देने हैं। एंड ये है चीज़, आरब को भी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। जब से वो इंडिया गया, वहाँ पर जैसे मैंने बोला कि मैरिज वगैरह में जाता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था चीज़ खाना, तो फिर अभी वो खाना शुरू कर दिया है। ये मैंने सब्ज़ी के लिए लिया हुआ है, अगर उसको ऐसे खाना होता है तो उसके लिए मैंने डिफरेंट चीज़ लिया है। तो देखिए, ये होती हैं चीज़ स्टिक्स, ये आरब को बहुत अच्छी लगी हैं। पहले मैं लेकर आती थी, नहीं खाता था, फिर हम अपने किसी रिलेटिव के घर गए, उनके बच्चे खा रहे थे तो इसको इंटरेस्ट हुआ। ये चीज़ स्टिक्स स्कूल में भी देती हूँ, घर पे भी खा लेता है। एंड एक ये है, ये भी चीज़ है, चीज़ स्लाइसेस। आरव को जैसे सैंडविचेस पसंद है बहुत ज़्यादा, या ग्रिल चीज़ पसंद है, तो मैं इसको ये ग्रिल चीज़ बनाकर या सैंडविच बनाकर देती हूँ, उसमें ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एंड फ्रूट्स में की बात की जाए तो फ्रूट्स में आज मैं लेकर आई हूँ रास्पबेरी।
लास्ट टाइम मैं जब गई थी तो लाइक पिछले फ्राइडे हम गए थे तो मैं स्ट्रॉबेरीज लेकर आई थी, बट मैंने आज ये वाला ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि मुझे अनाया को डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट भी ट्राई करवाना है। एंड दिस इज़ फ्रूट। और अब आज हम लाए हैं ऑरेंज, बिकॉज ऑरेंज विटामिन सी का मेन सोर्स है, तो ये देने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। एंड ये ऑरेंज भी नहीं, मैंड्रिन है, ये बहुत अच्छे होते हैं, इसमें सीड्स नहीं होते, तो अनाया के लिए ये बहुत अच्छा है। हम सभी भी खाते हैं बट अनाया इजीली खा लेती है क्योंकि डर नहीं होता कि बीज उसके गले में फंस जाएंगे या कुछ भी, है ना। कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करते हैं। एंड यस, एक और चीज़ जैसे मैंने आपको बोला था कि देखिए ये है बनाना, राइस एंड बनाना के सीरियल्स। जब अनाया बहुत छोटी थी, जब जैसे वो च्यू नहीं कर पाती तब लाती थी मैं, बट अभी क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बोला था कि इसको कोल्ड और कफ हो रखा था, तो उसमें बच्चे थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो कुछ खा नहीं पाते हैं, उसको सोर थ्रोट भी था, बड़ी दिक्कत में थी, उससे कुछ निगला नहीं जा रहा था। तो मैंने मतलब जैसे मैं सूजी की खीर भी दे देती हूँ या चावल की खीर भी दे देती थी, बट मैं इसको ये भी देती थी कि इससे ये आसानी से सटका जाता था, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि एवरी सिंगल डे उसे डिफरेंट फूड दूँ, और 3 टाइम्स जो मेन फूड होता है वो डिफरेंट ही होता है। एंड यस, ये है मेरे लिए रस बोलते हैं जिसे हम। ये है सौंफ रस्क, मुझे सौंफ खानी अच्छी लगती है, और ये लाइक मैं जैसे मीठा कम खाती हूँ तो मेरा मेन मोटिव होता है जब भी मैं कोई स्नैक लेती हूँ या कुछ भी लेती हूँ तो मैं सबसे पहले इसके सभी इंग्रेडिएंट्स चेक करती हूँ कि इसमें इसकी न्यूट्रिशन फैक्ट्स एक्चुअली चेक करती हूँ। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुगर 1 ग्राम, मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ, आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा कि नहीं। ये देखिए, ये है शुगर 1 ग्राम। तो यस, ये इसमें 1 ग्राम शुगर होती है। बाकी और रस्क भी थे वहाँ पे, रस सूजी वाले या डिफरेंट, उनकी शुगर बहुत हाई थी तो मुझे वो नहीं खाने होते। एंड समटाइम्स मैं ये हल्दीराम की भुजिया, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें जो स्पाइसी ये पकौड़े होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। आरव भी पसंद करता है खाना, एवरीडे नहीं खाती हूँ बट समटाइम्स चाय के साथ ले लेती हूँ। एंड ये हैं शर्मा जी के फेवरेट डिंग डोंग, उनको खाने बहुत अच्छे लगते हैं, वो एवरी सिंगल टाइम लेते हैं। पहले बहुत ज़्यादा लेते थे, फिर मैंने कहा इतना ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है, तो अब उन्होंने एक लिया है। एंड ये है गुड डे बिस्किट। एक्चुअली जो चीज़ें हम इंडिया में खाते थे ना, हमें वही अच्छी लगती हैं, बट मैं नहीं खाती, इसमें मीठा बहुत ज़्यादा होता है, इसमें 8 ग्राम शुगर है, बट ये मैं अनाया को देना पसंद करती हूँ, अनाया खा लेती है ना। और सब्ज़ी में हम क्या लाए हैं, सब्ज़ी में हम लाए हैं, मैं गोभी लाई हूँ। एंड एक और हेल्दी ऑप्शन आप भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी बनती है, ये है सोया चाप। ये देखिए सोया चाप, ये बहुत टेस्टी बनती है। मतलब मैक्सिमम प्रोटीन आपको पता ही है सोया में होता है, तो जो लोग एग्स नहीं खाते या मीट वगैरह नहीं खाते, तो जैसे आरव को भी ये पसंद आई, तो मैं आरव को ऐसे ही थोड़ा सा फ्राई करके दे देती हूँ, उसको अच्छा लगता है। आप क्यों रो रहे हो? मम्मा वीडियो बना रही है अनाया, लेके आती हूँ, आपको भी लेके आती हूँ। तो फिर ये आरव को बहुत अच्छी लगती है, मतलब मुझे भी बहुत पसंद है, शर्मा जी नहीं खाते हैं बट इट्स फाइन। अभी हमने सोच रखा है कि बच्चों को मैंने मेन रखना है, बच्चों के लिए जो चीज़ें हेल्दी होती है मैं वो लेती हूँ, क्योंकि आरव भी बहुत पिकी है, बट इस टाइम मैंने सोचा है कि उसको मैंने अच्छी से अच्छी डाइट देनी है, बिकॉज अभी देखिए जून चल रहा है, ये जून बस नेक्स्ट वीक तक उसको स्कूल जाना है, जुलाई अगस्त उसकी छुट्टियां हैं, देन सितंबर में वो 3rd ग्रेड में हो जाएगा, तो मुझे उसकी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। फ्रूट्स में हम एप्पल भी लाए, बनाना भी लाए, कीवी भी है, तो 5 तरह के फ्रूट्स हमारे पास हैं। एंड स्नैक में हमने एक और चीज़ ली है, कुरकुरे। लाइक मुझे पता है जब आरव होने वाला था मुझे कुरकुरे बहुत अच्छे लगते थे, स्टार्टिंग टाइम, लाइक स्टार्टिंग में नहीं लगते थे, स्टार्टिंग में तो वॉमिट वाली फीलिंग आती है, बट बाद में मुझे कुरकुरे बहुत अच्छे लगते थे, मैं कभी कभी खाती थी, बिकॉज अच्छे तो नहीं होते हैं खाने। प्लीज़ मैं किसी को बता नहीं रही कि आप खाइएगा, बट येस ये हमें अच्छे लगते हैं, समटाइम्स हम एक दो करके ले लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट द हेल्थीएस्ट ऑप्शन, बट या तो इतना तो चलता है। और आरव को सीरियल्स खाने बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत। जैसे क्या होता है कि सुबह सुबह कभी कभी उसका मन नहीं करता कि वो परांठे खाए या
ब्रेड खाए या कोई और टोस्ट कुछ भी खाए तो वो लाइट फूड मांगता है, मम्मा मुझे सीरियल दे दीजिए। और ये है सिनेमन, सिनेमन बहुत अच्छी होती है हमारे लिए। एंड ये है सिनेमन क्रंच, इसका फ्लेवर सिनेमन के जैसा होता है, वो हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने आर्व के लिए हेल्दीस्ट ऑप्शन चूज़ किया है। डिफरेंट काइंड्स के सीरियल आते हैं बट आर्व को ये पसंद है एंड ये अच्छे भी होते हैं, तो ये आर्व के लिए हैं। और यस, अब कर ली हमने बहुत सारी बातें, है ना। तो अब हम पॉइंट पे आते हैं कि ये सभी ग्रॉसरी, देखिए अदरक वगैरह भी होती है, अदरक जिंजर, पर वो मैंने लास्ट टाइम लिए हुए थे, एक्स्ट्रा ले लिए थे, तो आज मैंने नहीं लिए। एंड यस, और वेजिटेबल्स भी होती हैं, चिक पीस वगैरह, सॉरी पीस वगैरह होते हैं, बट वो अभी मेरे पास थे तो मैंने आज नहीं लिए। पर फिर भी अगर वो चीज़ नहीं ली तो कुछ और ले लिया, इस वजह से बजट हमारा उतना ही हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि सीधा सीधा एवरी सिंगल वीक हम ग्रॉसरी करने जाते ही जाते हैं। कुछ लोग मंथली करते हैं, आई हैव नो आइडिया बिकॉज कैसे उनका चलता है। हम इतना ज़्यादा सामान स्टोर नहीं करते, जितना हमारा वीक में कंज्यूम होता है हम उतना ही लेते हैं। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हम किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज ईजिली अवेलेबल हो जाता है एवरी वीक एंड सब्जियां ख़राब भी हो जाती हैं, है ना। तो जैसे हमारी जो वीक की ग्रॉसरी है अप्रॉक्सीमेटली $150 की हो जाती है। देखिए ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो, बिकॉज मैंने ये भी नोट किया है कि जो इंडियन फूड है थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते कि हम वो ले लें या वो ले लें। इंडियन का एक ही सेक्शन होता है जब हम वॉलमार्ट जाते हैं, हम अपनी ग्रॉसरी मोस्टली वॉलमार्ट से करते हैं। एंड इस सारी ग्रॉसरी में मैंने आपको दालें वगैरह नहीं ऐड करवाई हैं, वो हमें डिफरेंट स्टोर से लेकर आनी पड़ती हैं, उसका बिल तो बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊंगी कि हम कौन कौन सी दालें खाते हैं, हमारा अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा हो जाता है, बट वो हमारी एवरी वीक्स नहीं आती हैं। तो जैसे फ्रूट्स होते हैं मुझे यारों को देने ही होते हैं, अनायों को खिलाने ही होते हैं स्कूल्स में ना, यहाँ पर ऐसे नहीं है। जैसे हम जब छोटे थे तो हमारी मम्मियाँ क्या करती थी, 2 परांठे दे दिए अचार के साथ, है ना। सब्जी अगर बची हुई है या बच्चे खाते, हम नहीं भी खाते थे, तो सब्जी थी होती थी तो ले जाते थे, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता था। बट यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रॉपर मील देना होता है। जैसे मैं आरव को परांठे भी देती हूँ, मैं वो सब्ज़ी नहीं खाता, है ना, तो मैं उसको चीज़ दे देती हूँ साथ में स्नैक के लिए उसको। मैं कभी कोई बिस्किट, वैसे वो बिस्किट भी कम खाता है, मीठा कम खाता है, मैं उसको एप्पल ज़रूर देती हूँ। कुछ ऐसा भी दे देती हूँ कि उसके लंच में गिरे ना, तो फिर वो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब सा हो जाता है। इस वजह से मुझे स्नैक भी देना पड़ता है, मुझे कोई वेजिटेबल भी देनी पड़ती है। मैं समटाइम्स क्यूकम्बर दे देती हूँ, समटाइम्स ब्रोकली दे देती हूँ, समटाइम्स बेल पेपर वगैरह दे देती हूँ। तो ऐसे ऐसे मुझे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एवरी सिंगल डे सोच कर देनी पड़ती हैं। तो वो कच्ची सब्जियां खा भी लेता है, फिर मुझे इतना होता भी नहीं है। जैसे उसको कैरेट्स भी अच्छी लगती हैं, कैरेट्स हमारे पास थी तो मैं आज नहीं लाई, है ना। तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि $150 हमारे वीकली लग जाते हैं। तो अब आप महीने का सोच लीजिए, 4 हफ्ते तो होते ही हैं, है ना, एक मंथ में। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए इतना हमारा खर्चा महीने का हो जाता है। एंड ये सब चीज़ें ज़रूरत की ही हैं, मैंने कुछ फालतू चीज़ें तो नहीं ली हैं। एंड हेल्दीस्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती हैं, बट दैट्स फाइन, हेल्थ इज़ वेल्थ, पेट के लिए ही तो कमाते हैं, है ना। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर, comment and like my video.